गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पार्ट 9 अनन्या की डायरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनन्या की डायरी, यहाँ पर कोई लड़की है ना, उसकी डायरी बताई गई है, मतलब उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इस पाठ के उद्देश्य क्या हैं? उदारता का भाव प्रकट करना, गरीबी की व्यवस्था, शिक्षा का महत्व और सहायता करना। मतलब ये सब चारों चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं इस चैप्टर में आपको। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। 15 जुलाई की यह घटना है। विद्यालय में आपको फ़ोटो में दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर जो चित्र बनाया हुआ है उसमें आपको दिख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं, है ना। विद्यार्थी बैठे हुए हैं, छात्र छात्राएं दोनों, है ना। तो विद्यालय में कुछ हलचल हो रही थी। मैं चुपचाप अपना कक्षा कार्य कर रही थी। तभी आस्था मेरे पास आई और बोली, अपने खाने के टिफ़िन का ध्यान रखना। यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा है जो खाना चुरा कर खाता है। तो विद्यालय में ऐसी हलचल हो रही थी। लग रहा था कि कुछ बच्चे कक्षा में कुछ बच्चे काम कर रहे हैं और आपस में बात भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आस्था नाम की लड़की अपनी फ्रेंड के पास आती है और बोलती है कि अपने खाने के टिफ़िन का ध्यान खाने के टिफ़िन का ध्यान रखना। यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा जो खाना चुरा कर खाता था, तुम अपना लंच बॉक्स जो है वह ध्यान से रखना। ऐसा ना हो कि बच्चा कोई चुरा कर ले जाए, है ना, जो कोई यहाँ पर चोरी करने आता है। सब लोग चोर को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। मैंने बड़ी हैरानी से आस्था को देखा कि आखिर आस्था ऐसा क्यों कह रही है। फिर मन में सोचने लगी कि क्या कभी कोई खाना भी चुरा कर खाता है। सही बात है, खाना कौन चुरा कर खा सकता है जो खाने की चोरी हो रही है। तभी आस्था ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा कि आस्था मतलब उसके कंधे पर हाथ रखे हुए है ना, और बोल रही है कि चलो आधी छुट्टी हो गई है, अब अपन क्या करें, खाना खाएं। मैंने आस्था से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने चली गई। उसके बाद क्या होता है, ये घटना थी 15 जुलाई की। उसके बाद 16 जुलाई को क्या होता है, उसके जस्ट अगले दिन आज कक्षा में शोर हुआ कि मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की विद्यालय के आसपास घूमती है। सभी का कहना था कि यही लड़की है जो सबका खाना चुरा कर खाती है। अब वहाँ पर एक मैले कुचैले ग्राउंड में जैसे लंच कर रहे हैं बच्चे, तो वहाँ पर मैले कुचैले कपड़े पहने हुई एक लड़की दिखती है ना, जो कि आसपास घूमती रहती है। तो कक्षा में शोर होने लगा कि वही होगी चोर, है ना, टिफ़िन चोर वही होगी जो खाना चुरा कर खाती है। सभी का कहना यही था। परंतु विद्यालय के दरवाजे पर तो ताला लगा होता था। फिर कोई बिना परमिशन के कैसे आ सकता है, बिना आज्ञा के अंदर कैसे आ सकता है। ऐसा किसने सोचा? उसने सोचा, उस बच्ची ने सोचा। जो वो बात चल रही है, एक आस्था है ना, तो जो सबको बता रही है ना, ऐसी कहानी थी एक बच्चे के लिए। तो मैंने सोचा, तभी आस्था ने मुझे बताया कि कई बार बच्चों ने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की, परंतु हर बार वह भाग जाती है, वह दौड़ लगा देती है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट डे की बात है, फिर 17 जुलाई की बात है कि एक अजीब सी घटना घटित हो जाती है। वह घटना क्या होती है, आधी छुट्टी के समय सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा के बाहर खेल रहे थे। कुछ अपने मित्रों के साथ खाना खा रहे थे। तो तभी कुछ बच्चों ने क्या किया, देखा कि तारों के बने घेरे के पास से मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की बच्चों को ललचाई दृष्टि से देख रही। वह दूर से देख रही होती है जब सब बच्चे लंच कर रहे होते हैं। तो उसे देखते ही कुछ बच्चे हाथ में पत्थर लेकर उसकी ओर भागे, है ना। और बच्चों को अपनी ओर आता देखकर वह जो बच्ची थी, वह जो मैले कुचैले कपड़े पहने लड़की थी, वह क्या होती है, भागने लगती है। तभी रोहन ने एक पत्थर उस लड़की की ओर फेंका। पत्थर उसके माथे पर जा लगा। पत्थर लगते ही, अब किसी को तुम पत्थर फेंक के मारोगे तो उसको पत्थर लग जाएगा। अब उसको पत्थर लग गया तो उसके माथे से खून बहने लगा, खून निकलने लगा, और वह लड़की जो थी वह बेहोश होकर गिर पड़ी, है ना। आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर, देखो कि उसको कैसे उसके सिर में चोट लग गई है, खून बहने लगा है और वह ये गिर पड़ी हुई है ना। ये पत्थर वगैरह मारे हैं इन बच्चों ने, है ना, ये सारे बच्चे हैं।
ठीक है। तो फिर क्या होता, पत्थर लगते ही उसके माथे से खून निकलने लगा और वह जो लड़की थी बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी बच्चे जो थे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे कि खाना चोर पकड़ी गई है, खाना चोर पकड़ी गई। मुझे भी उत्सुकता हुई, मन में विचार आया कि देखूं तो जरा आखिर वह लड़की है कौन, है कि नहीं। तो मुझे भी उत्सुकता हुई और मन में विचार आया कि देखूं आखिर वह लड़की कौन है। जब मैं वहां पहुंची तो उस लड़की को देखकर मेरे भी होश उड़ गए। उसके सिर पर तो लगातार क्या हो रहा था, तेजी से खून बह रहा था। मैंने तुरंत ही उसका माथा अपने रुमाल से कसकर बांध दिया। यह जो बच्ची है इसने तुरंत ही कसकर रुमाल अपना बांध दिया है इसके माथे पर, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके माथे पर उसने क्या बांध दिया था, रुमाल कसकर बांध दिया था, परंतु फिर भी खून का जो बहना था वह बंद नहीं हुआ। मैंने सबसे प्रार्थना की कि इस लड़की की जान जो है वह खतरे में है ना, इसे हमें क्या करना चाहिए, तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है, परंतु यह लड़की तो चोर है, ऐसा सभी बच्चे कहने लगे। बड़ी मुश्किल से हमने इसे पकड़ा और भीड़ में से आवाज़ आई, यह लड़की चोर है या नहीं इसका निर्णय तो बाद में किया जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे कह रहे थे यह लड़की तो चोर है, इसको क्यों डॉक्टर के पास लेके जानी है, तो पकड़ी गई है ना, तो यह निर्णय हम बाद में करेंगे कि यह चोर है कि नहीं, पहले हम इसको कहाँ लेकर जाएं, डॉक्टर के पास लेकर जाएं। मैं ज़ोर से चिल्लाई, परंतु मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। तब तक वहाँ प्रधानाचार्य और कई अध्यापिकाएं भी आ गई थीं। मैंने उनकी सहायता से उस लड़की को अस्पताल पहुंचाया, ठीक है। अस्पताल पहुंचाकर वहाँ डॉक्टर ने जो था वह उस बच्ची का उपचार किया, है ना, ट्रीटमेंट किया और कहा कि मैंने इसे दवाई दे दी है, इसे ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 1 सप्ताह का समय, ठीक है। परंतु आज यदि इसे समय पर नहीं लाया जाता तो क्या हो सकता था, इसकी जान भी जा सकती थी। अब इसकी जान कैसे जा सकती थी, क्योंकि खून बह रहा था उसके माथे से, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ज़्यादा ही खून बहने लगता है तो जान भी जा सकती है, क्योंकि खून की कमी हो जाती है ना। मन को शांति मिली और मैं घर वापस आ गई, क्योंकि मैंने उसको डॉक्टर के पास छोड़ दिया था। उसका 1 सप्ताह है ना, डॉक्टर के पास वह उसको एडमिट कराई थी, है ना, डॉक्टर की निगरानी में थी वो और बोला था डॉक्टर ने कि 1 सप्ताह का इसको समय लगेगा। तो मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा शांति हुई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके मैं घर वापस आ गई। अब घर आकर बार बार मुझे वही घटना याद आ रही थी। क्या आ रही थी घटना याद, कि देखो स्वार्थपरता, दिखावटी व्यवहार, निर्दयता, क्या यही है हमारी शिक्षा। हम आज पढ़ रहे हैं विद्यालय में, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते तो फिर हमारी शिक्षा का क्या मतलब। अगर हम किसी व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते, हमारे मन में उदारता का भाव नहीं है उस व्यक्ति के प्रति, है ना, चाहे वो छोटी सी बच्ची हो, है ना, चाहे कोई भी हो। अब उसको तो सभी चोर कह रहे थे और वो थी गरीब, है ना, तो उसके प्रति हम लोगों की क्या कोई आस्था नहीं बनती, क्या हम लोगों का कोई नहीं बनता, कोई मतलब हम लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए कि अरे वो मरती है तो मरे, खून बह रहा है तो बहे, तो ऐसा तो नहीं होता ना। हमें इतना निर्दयी तो नहीं बनना चाहिए। यही तो हमारी शिक्षा है। हम शिक्षा में सीखते क्या है, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है ना, और पढ़ाई के साथ साथ में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है कि नहीं। तो वही वो बच्ची सोचने लगती है कि स्वार्थपरता, दिखावटी व्यवहार और निर्दयता, क्या यही है हमारी शिक्षा। शिक्षा तो हम इसलिए ग्रहण करते हैं कि हम हर एक व्यक्ति की मदद कर सकें, उसका साथ दे सकें, तभी तो हमारी शिक्षा ग्रहण करना सार्थक होगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है अनपढ़ में और शिक्षित व्यक्ति में, है कि नहीं। मेरा मन उदास हो गया। फिर मैंने मन में दोबारा उस लड़की से मिलने का निश्चय किया। फिर क्या होता है, 18 जुलाई को यह सुबह सुबह फिर से अस्पताल पहुंच जाती है। तो क्या होता है, मैंने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम क्या बताया, सोनी बताया। मतलब वह जो मैले कुचैले कपड़े पहने लड़की थी जो स्कूल के बाहर खड़ी होकर सबको देखा करती थी, है ना, तो उसका नाम क्या था,
सोनी था, है ना। ऐसा उस बच्ची ने पूछा जो वहाँ उसको एडमिट कर गई थी, है ना। धीरे से मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली कि जी मैं चोर नहीं हूँ। मतलब क्या हुआ, दीदी मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी भी खाना नहीं चुराया। ये सभी बच्चे जो हमारे बारे में कहते हैं कि मैं चोर हूँ, तो मैंने कभी भी खाना नहीं चुराया है। और धीरे से मेरा हाथ पकड़कर वह बोलने लगी थी कि दीदी मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी भी खाना नहीं चुराया है। चलिए अब इसके बाद अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। इतना सभी को समझ में आया बच्चों?